आम आदमी पर फिर पड़ी महंगाई की मार, महंगा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर। 14.2 किलो के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा। आज से घरेलू सिलेंडर की कीमत 999 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की देर रात गुरुग्राम में मजिस्ट्रेट के सामने हुई पेशी। मजिस्ट्रेट ने बग्गा को भेजा घर। तेजिंदर बग्गा की मेडिकल रिपोर्ट में पीठ में चोट का हुआ जिक्र। दिल्ली के डीडीओ अस्पताल में हुआ था मेडिकल। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के घर पर समर्थकों ने ढोल बजाकर मनाया जश्न। समर्थकों ने बग्गा को कंधे पर भी उठाया। एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का आरोप, कानपुर में ढहाया गया मदरसा। पूछा, मुसलमान वोटों के सौदागर और ब्रोकर। दोनों में से एक को बना दो आप, ताकि हम आपके चपरासी बंद कर रहे हैं, ताकि हम आपके लिए लड़ते रहें। हैदराबाद में ओवैसी ने खुलकर चला मुस्लिम कार्ड। बोले, अपने नुमाइंदे ही करेंगे भला। तो जमीन पर क्या हो रहा नजर नहीं आता। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां पर मुसलमानों को निशाना नहीं बनाया जाता। ओवैसी ने जहांगीरपुरी हिंसा का भी उठाया मुद्दा। पीएम मोदी को लेकर दिया विवादित बयान। अरे वो पागल औरत है। मैं उनसे पूछ रहा हूं, मोदी नहीं बोलेंगे, आपके डैडी अब्बा नहीं बोलेंगे कुछ भी। जहांगीरपुरी के बारे में मोदी नहीं बोलेंगे वजीर आजम के तौर पर। ओवैसी ने बिहार की नीतीश सरकार पर भी जमकर किया वार। कहा, बिहार असेंबली में सीमांचल का मुद्दा उठाने वालों को सदन से बाहर निकाला गया। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच पोस्टर वॉर। एक पोस्टर में सिंधिया को कमलनाथ की पीठ में छुरा घोंपते दिखाया गया। गद्दारी से पुराना नाता है, छुरा घोंपना आता है। ग्वालियर में लगे दूसरे पोस्टर में दिग्विजय सिंह को तीर धनुष के साथ दिखाया गया। स्लोगन था, वफादारी से नाता है, तीर चलाना आता है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आज से उत्कर्ष महोत्सव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे उद्घाटन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। अवमानना के मामले में ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ जारी हुआ गैर जमानती वारंट। अदालत ने ऋतु माहेश्वरी को पुलिस कस्टडी में लेकर 13 मई को हाईकोर्ट में पेश करने का दिया आदेश। गौतम बुद्ध नगर के सीजेएम को ऋतु माहेश्वरी को कस्टडी में लेकर हाईकोर्ट में पेश करने का आदेश। वारंगल में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। बोले, टीआरएस के साथ किसी भी प्रकार का गठजोड़ संभव नहीं। राहुल गांधी ने टीआरएस के गठजोड़ की पैरवी करने वाले कांग्रेसियों को भी आड़े हाथों लिया। बोली, जो गठबंधन के पक्ष में है वो टीआरएस और बीजेपी में शामिल होने के लिए स्वतंत्र। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में देर रात हुआ पथराव। जमकर बरपा हंगामा। पार्क में बैठने वाले नशेड़ियों पर है पथराव का आरोप। जोधपुर में हुई हिंसा के बाद आज कर्फ्यू में दी जाएगी 4 घंटे की छूट। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक खुली रहेंगी फल, सब्जी, किराना, दूध, ऑप्टिकल्स और मेडिकल की दुकानें। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बढ़ रहे अपराध को नियंत्रण में करने के लिए प्रदेश की पुलिस ने हिस्ट्री सीटर बदमाशों को किया जिला बदर। इस कार्रवाई में जिले के करीब 28 बदमाशों के नाम। पटना के पीएमसीएच में पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर बैठी जेएनएम छात्राओं पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। लाठीचार्ज में कई छात्राएं हुई घायल। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित मोची सम्मेलन में लिया हिस्सा। बोले, चमड़े का काम करने वालों को अपनी आय बढ़ाने के लिए सरकार कराएगी ट्रेनिंग। हिमाचल के लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी। रोहतांग पास पर चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर। काशी के ज्ञान व्यापी परिसर में कल हुआ सर्वे। आज फिर होगा सर्वे। वीडियोग्राफी की भी टीम पहुंचेगी। कल ज्ञान व्यापी मस्जिद पहुंचने पर सर्वे टीम को झेलना पड़ा था पथराव। ज्ञान व्यापी मस्जिद के बाहर दोनों पक्षों की जमकर नारेबाजी। ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। जुटी भीड़ को पुलिस ने तितर बितर किया। ज्ञान व्यापी मस्जिद पहुंचे एडीएम सिटी कोर्ट के आदेश पर हो रहा है सर्वे।
10 मई से पहले कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट को करना होगा जमा। 10 मई को रिपोर्ट पर होगी सुनवाई। सौरव गांगुली के घर अमित शाह ने खाया खाना। ममता बनर्जी ने ली चुटकी, कहा मिष्टी दोई जरूर खिलाएं। दुर्गा पूजा के यूनेस्को लिस्ट में शामिल होने पर कोलकाता में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह ने लिया हिस्सा। बीजेपी के कार्यकर्ता रहे अर्जुन चौरसिया के घर पहुंचे अमित शाह। परिजनों को बंधाई हिम्मत। सुबह संदिग्ध हालत में मिली थी अर्जुन की लाश। इंदौर में 3 मंजिला इमारत में लगी आग, 7 की मौत, 8 गंभीर रूप से झुलसे। दमकल कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। तेलंगाना दौरे के बाद केरल पहुंची बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कोझिकोड में लोगों को किया संबोधित। केरल में बीजेपी अध्यक्ष ने लेफ्ट की सरकार को घेरा, कहा आतंकवाद की नर्सरी बन गया है राज्य। एमएनएस चीफ राज ठाकरे की बढ़ सकती मुसीबत। बीड जिले के परलीकोट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया खारिज, कहा नहीं है मौलिक अधिकार। अजमेर में गणेश मंदिर में 5 नाबालिग जोड़ों की शादी का मुद्दा गरमाया। प्रशासन ने संबंधित 17 एजेंसियों को जारी किया नोटिस, जवाब तलब। उधमपुर में भारतीय सेना ने आयोजित किया नॉर्थ टेक का सिंपोजियम। सैन्य आत्मनिर्भरता पर हुआ मंथन। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया संबोधित, कहा आत्मनिर्भरता भविष्य की जरूरत। उद्योग जगत ने पूरे उत्साह से किया आयोजन में शिरकत। आज होगी स्वदेशी हथियारों और उपकरणों की प्रदर्शनी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादी ढेर। गुरुग्राम में ट्रैफिक को दुरुस्त करने का इंतजाम, लगाए गए सीसीटीवी और स्पीड कैमरा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के गुप्तार घाट पर किया महाराणा प्रतिमा की अनावरण। पगड़ी पहनकर अलग अंदाज में नजर आई योगी। अयोध्या दौरे के दौरान सरकारी स्कूल के निरीक्षण पर निकले सीएम योगी। बच्चों से की बात, पढ़ाई और बच्चों के भविष्य के सपनों को लेकर की चर्चा। अयोध्या में सीएम योगी ने किया पीएम आवास योजना के लाभार्थी के घर भोजन। पूरे परिवार से की बात। अमृतसर में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। साझा किए अपने अनुभव, सिखाए अच्छे नेता बनने के गुण। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरी की नन्ही छात्रा की जिद। स्कूल के निरीक्षण के दौरान धनबाद में 9 ठिकानों पर अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम की छापेमारी। कोयला की आउटसोर्सिंग और ट्रांसपोर्टिंग का काम करने वाली सभी कंपनियों पर छापेमारी। यूपी के बांदा में मंत्रियों के ग्रुप ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। दिए मरीजों की सुविधा के ख्याल रखने के निर्देश। हरिद्वार में संतों द्वारा मनाया गया आदि गुरु शंकराचार्य का जन्मोत्सव। इस मौके पर हरिद्वार स्थित शंकराचार्य चौक पर आदि गुरु शंकराचार्य की पूजा कर प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने कसी कमर। सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी की टीम ने रायबरेली के मंदिर और मस्जिदों से उतरवाए लाउडस्पीकर। मुंबई में मानसून से पहले एक्शन में बीएमसी। जनता के लिए जारी किया लिंक। अब जनता रख सकेगी कीचड़ या जलभराव वाली जगह पर ट्रक। ग्रेटर नोएडा की अवैध कॉलोनी पर चला ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर। 65,000 वर्ग मीटर जमीन से अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। खुफिया जानकारी के तहत जम्मू शहर में सुरक्षा एजेंसियों की छापेमारी। भारी मात्रा में संवेदनशील कागजात और सामान बरामद। फरीदाबाद में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गिरफ्त में 8 आरोपी 1500 से ज्यादा लोगों को बना चुके हैं ठगी का शिकार।
श्रीलंका में फंसे 19 मजदूरों की हुई वतन वापसी। इन सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो वायरल कर लगाई थी स्वदेश वापसी की गुहार। बेगूसराय में गड्ढे में पलटा डीजल ऑयल से भरा हुआ टैंकर। स्थानीय लोगों और पुलिस में लूट की मची होड़। नोएडा मेट्रो की तरफ से जनता को बड़ा उपहार। अब मेट्रो ने दी ट्रेन के कोच में बर्थडे मनाने की सुविधा। नोएडा मेट्रो के कोच में बर्थडे सहित छोटे बड़े सेलिब्रेशन करने की सुविधा हुई उपलब्ध। 5 से 10 हज़ार रुपए देकर कर सकते हैं आयोजन। बच्चों का एक तो माइंड डाइवर्ट होगा और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा वो अट्रैक्ट होंगे ऐसी चीज़ों पे ट्रैवलिंग को लेकर। अगर ट्रैवलिंग सोचा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक में पहुंची उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी। बोली 2023 तक बनकर तैयार होगा विश्वविद्यालय। पुलिस भर्ती की परीक्षा में धांधली के बाद रद्द होने पर विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बोली, युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़, सख्त कार्रवाई की मांग। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा कर्मियों के हत्थे चढ़े 2 माओवादी। रांची में आईएएस अधिकारी और खनन सचिव पूजा सिंघल के सरकारी आवास और उनके पति के घर पर ईडी की छापेमारी। अवैध खनन मामले में रांची के कारोबारी अमित अग्रवाल के भी कई ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली से आई ईडी की टीम कर रही है कार्रवाई। करनाल में पकड़े गए खालिस्तानी आतंकियों से बरामद हुई कार का दिल्ली से कनेक्शन। इनेवा बिंदापुर इलाके के डीडीए कॉलोनी के एड्रेस पर है रजिस्टर। राजस्थान में दंगों को लेकर कंगना का गहलोत सरकार पर निशाना। कहा, यहां ऐसी सरकार लाइए जो दंगों को कर सके कंट्रोल। आप चाहे तो यूपी से भिजवा दे बुलडोजर। सीकर में ज्वेलर्स की दुकान पर काम करने वाले ने चुराया 52 ग्राम सोना और 19,000 नकदी। 2 दिन पहले ही काम पर रखा था। वारदात सीसीटीवी में कैद। पटना एसएसपी से गुहार लगाने पहुंची 2 लेस्बियन लड़कियां। कहा, हम साथ रहना चाहते हैं लेकिन परिवार अलग करना चाहता है। पूर्णिया कॉलेज के प्रिंसिपल की बड़ी लापरवाही हुई जाकर उर्दू के शिक्षक को बना दिया मनोविज्ञान विषय का एग्जामिनर। यूपी में अब गंगा की सहायक 13 नदियों के तट पर भी होगी गंगा आरती। समय समय पर मेले का भी आयोजन किया जाएगा। रामगंगा, सरयू, राप्ती, वरुणा, घाघरा, बेतवा, सई, यमुना, केन, हिंडन और गोमती जैसी नदियों का कायाकल्प किया जाएगा। पक्के घाटों के निर्माण की भी योजना। हैदराबाद में कस्टम ने जब्त की करीब 7 किलो हेरोइन। लगभग 54 करोड़ आकी जा रही है कीमत। मामले में दक्षिण अफ्रीका मूल की एक महिला हुई गिरफ्तार। बिजनौर में शादी के दौरान खाने की प्लेट को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत। जमकर चले लाठी डंडे और तलवार। वीडियो वायरल। मुकदमा दर्ज, 4 लोग गिरफ्तार। अमरावती के मेलघाट जंगल में भीषण आग। सैकड़ों हेक्टेयर की वन संपदा खाक। आग बुझाने में जुटा है प्रशासन। पटना में स्पेशल मेडिकल सेंटर का उद्घाटन। खाड़ी देशों में जाने के लिए इसी मेडिकल संस्थान में मेडिकल चेकअप की सुविधा। इससे पहले इस जांच के लिए जाना पड़ता था लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली या मुंबई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ब्रांडेड कॉस्मेटिक कंपनियों के नकली उत्पाद तैयार करने के रैकेट का भांडाफोड़। मेरठ डिवीजन ड्रग विभाग ने की फर्जी कॉस्मेटिक कंपनी पर छापेमारी। ट्रेन में ढोल बजाते दिखे नीना गुप्ता और आयुष्मान खुराना। लग गई पैसेंजर्स की भीड़। किम शर्मा और लिएंडर पेस के फैंस के लिए बड़ी खबर। रिपोर्ट्स की माने तो किम और लिएंडर जल्द कर सकते हैं शादी। म्यूजिक लेजेंड AR रहमान की बेटी खतीजा रहमान ने रचाई शादी। खतीजा ने मंगेतर रियाजुद्दीन रियान के संग की शादी। शाहरुख खान ने हाल ही में डिप्लोमैट्स के लिए मुंबई में अपने घर मन्नत पर होस्ट की थी पार्टी में फ्रांस, कनाडा और क्यूबिक जैसे कई देशों के महावाणिज्य दूत हुए शामिल।
मेहमानों ने शाहरुख की खातिरदारी की तारीफ करते हुए ट्विटर पर फोटोज की शेयर। शाहरुख ब्लू टी शर्ट के साथ डेनिम में आए नजर। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने के बाद बैंकों की ईएमआई में बढ़ोतरी। आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक ने बढ़ाई ब्याज दर। बीजीएस ने मेडिकल मोबाइल यूनिट के जरिए दिल्ली में शुरू की मेडिकल कैंप। डॉक्टर डोर स्टेप की सुविधा प्रोजेक्ट के तहत चलाई जाएंगी। 11 से 21 फ्री मेडिकल मोबाइल वैन। इंदौर में 28 से 31 दिसंबर तक इंटरनेशनल पेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस। देश और विदेश के 1100 से ज्यादा उत्पादक लेंगे हिस्सा। खाने के तेल को सस्ता करने के लिए टैक्स घटा सकती है सरकार। कृषि बुनियादी ढांचा और डेवलपमेंट सेस को कम करने की तैयारी। हवा बदलो मुहिम के तहत गेल ने लॉन्च की पावर ऑफ ग्रीन डिजिटल मुहिम। लाइफस्टाइल में बदलाव के संदेश के जरिए किया जाएगा प्रेरित। मारिउपोल पर जीत के दावे के बाद विजय दिवस मनाएगा रूस। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आरोप, रूसी फौज ने 400 से ज्यादा अस्पतालों को किया तबाह। खार्किव में लगातार हो रहे हैं रूसी हमले। अपनी जान बचाने के लिए लोग बंकरों और मेट्रो स्टेशन का ले रहे हैं सहारा। अमेरिका के टेक्सास और ओक्लाहोमा में बवंडर से हुई भारी तबाही। दर्जनों घर और स्कूल और अस्पताल हुए तबाह। हर तरफ नजर आ रहा है तबाही का मंजर। अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पेरू ने देश में ही विकसित हुए नए मौसम रडार को किया लॉन्च। बारिश, तूफान और बवंडर की देगा सटीक जानकारी। इमरान खान की बढ़ सकती है मुश्किल। पीएम शहबाज शरीफ संपत्ति और आय की करवाएंगे जांच। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को लेकर परिसीमन आयोग ने विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर अंतिम रिपोर्ट जारी की, जिसे लेकर पाकिस्तान ने जताई आपत्ति। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के एक अधिकारी को तलब कर एक डिमार्शे सौंपा। पाकिस्तान ने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को किया खारिज। श्रीलंका में राष्ट्रपति ने एक बार फिर घोषित की इमरजेंसी। आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है देश। पिछले दिनों विपक्षी दलों द्वारा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। बिगड़ते हालात के बीच श्रीलंका में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है।